बिजनेसमैन ज्यादा अच्छा होता है, और मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरा कपड़े का कारोबार है, भिलवाड़ा में मेरी कपड़े की फैक्ट्री है। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं जहां मेरा कपड़ा नहीं जाता। कुछ कंट्रीज में मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ, करोड़ों का कारोबार। उसके अलावा 3 माइंस का मैं मालिक हूँ। उसके अलावा मैं 2 डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हूँ, 3 फर्म में मैं प्रोपराइटर के पद पर हूँ, और करोड़ों का प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट मेरा है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनसे भी बेहतर अगर कोई चीज है, बिजनेस से भी बेहतर, तो वो है आरसीएम। अच्छा, मैं यूं ही नहीं कह रहा, देखो मैं यूं ही नहीं कह रहा कि बिजनेस से बेहतर है। मैंने बहुत रिसर्च की। मैं आपको बता दूं, मेरा वापस परिचय की बात अगर चली है, शुरुआत मेरे घर से हुई, पर 22 साल बाद मैंने इसे शुरू किया। और 22 साल मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगता था यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है कोट पैंट टाई पहन के पूरे भारत में घूमने की। मैं बढ़िया एसी कैबिन में बैठ के करोड़ों का टर्नओवर करता हूँ, शानदार लाइफस्टाइल ये हो, मुझे नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? जैसे आम दुनिया में आपको कई लोग मिलते होंगे, वैसे ही मैं भी एक एटीट्यूड रखता था। पर एक घटना वैश्विक घटी, जो कोरोना आया था, कोविड, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था जी। आपके यहाँ भी लगा था? उस लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, तो मेरी फैक्ट्री भी बंद हो गई। लॉकडाउन में थोड़े दिनों बहुत मजा आए, परिवार के साथ बैठे, मस्ती की, खूब खाया पिया, मालताल, अच्छा लगा। पर थोड़े दिनों बाद चिंता होनी शुरू हुई कि ये कब खुलेगा, फैक्ट्री कब चालू होगी, इनकम कब शुरुआत होगी, माल जो पड़ा है वो कैसे मिलेगा, ये टेंशन होना शुरू हुई। अपनी टेंशन से बात उनकी टेंशन ज्यादा हुई कि यार ये जो लोग मेरे यहाँ काम करते हैं उनका क्या होगा। फिर दुनिया के हर व्यक्ति की टेंशन होती थी कि यार पूरी दुनिया में सभी कोई तकलीफ में है, तो टेंशन मुझे आरसीएम वालों की भी हुई। पर जब मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे देखा ही नहीं बहुत है, क्योंकि उस लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की इनकम आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अच्छा, उस लॉकडाउन में कई लोगों ने अपनी पिनें अपग्रेड की। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पिनें अपग्रेड की लॉकडाउन में? बताओ। इनसे जब भी बात करता हूँ तो ये कहते हैं सर कोरोना कभी जीवन में दोबारा नहीं आना चाहिए, पर लॉकडाउन हर साल मत रहना, घर में बैठे बैठे मेरे अपग्रेड हो गया। तो वहां मुझे समझ में आया यार इस सिस्टम में कुछ तो पावर है, जहाँ पूरी दुनिया बंद है और फिर भी ये दौड़ रहा है। तब मैंने इसको सीखना समझना शुरू किया, और सब 3 साल लगे। 2019 में कोविड आया और 2022 में मैंने इसे करना शुरू किया। 3 साल मैंने ये सोचने में लगाया कि यार मैं जो कर रहा हूँ उससे बढ़िया मुझे आरसीएम कुछ दे सकता है कि नहीं। तो मैंने हर एक कोर लीडर की जीवन की कहानी को बारीकी से पढ़ना शुरू किया। हर एक आदमी को उसके शुरुआत के दिन से लेकर अंत तक मैंने पूरी तरह से पढ़ डाला। वो कहां से लेकर आज कहां पहुंच गए हैं, कितना टर्नओवर वो लोग आज यूजुअली कर रहे हैं, कहां भविष्य में वो पहुंच सकते हैं, कंपनी ने क्या किया, एक बारीक स्टडी की। और उस बारीक स्टडी का निचोड़ ये था कि मुझे यकीन हो गया कि मेरे बिजनेस से भी बहुत बड़ा अगर मुझे कुछ दे सकता है वो यस। मैं कोई पागल नहीं, तो करोड़ों के टर्नओवर को छोड़ करके और आज मेरे उस करोड़ों के टर्नओवर वाले बिजनेस को मैं पार्ट टाइम और इस आरसीएम अभियान को फुल टाइम दे रहा हूँ। वहां क्या था, वो जो बिजनेस था, मैंने आज के लगभग 22-23 साल पहले उसे शुरू किया, तो 4 करोड़ रुपए लगे थे सर फैक्ट्री लगाने में। और फैक्ट्री बातों से नहीं लगती, पैसों से नहीं लगती। 4 करोड़ रुपए दे दिए फैक्ट्री चालू की, 4 करोड़ रुपए तो टोटल उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी उस जमाने में। पर सबसे पहले जमीन खरीदना और रजिस्ट्री कराना अपने आप में एक टास्क है। फिर उस जमीन खरीद के रजिस्ट्री करा के उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए कन्वर्ट कराया गया, वो भी एक टास्क है। फिर उसके बाद वहां बिल्डिंग बनाई गई, गवर्नमेंट से परमिशन ली गई, विदेश से मशीनें इंपोर्ट की गई, विदेश से लोग आए, मशीनों को इंस्टॉल किया, भारत के लोगों को चलाना सिखाया, तो कपड़ा बनना शुरू हुआ। और कपड़ा बनना शुरू होते ही ऐसा नहीं है, मुझे गवर्नमेंट कहती है कि आपके यहाँ लेबर काम करेगी तो लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आओ, इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आओ, पॉल्यूशन होगा तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के आओ। और इस तरह की तमाम परमिशन कई सारे डिपार्टमेंट, 17 डिपार्टमेंट लगते हैं, 70
हर डिपार्टमेंट से एनओसी मिलने के बाद आप किसी फैक्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो। और वो सारी एनओसी लेने के बाद कपड़ा बनना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट कहती है अरे रुको, बेचोगे? मैंने कहा हाँ बेचना ही, बनाना है तो बेचेंगे भी। बेचोगे तो आपको जीएसटी का रिटर्न हर महीने फाइल करना है, हर महीने आपको फिर टीडीएस का रिटर्न भी फाइल करना है, जीएसटीआर 3B का रिटर्न आपको हर क्वार्टर में जमा कराना पड़ेगा, एडवांस इनकम टैक्स आपको हर क्वार्टर में जमा कराना पड़ेगा, साल के अंत में आपको इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे स्टाफ रखने पड़े, लाइट का कनेक्शन लेना पड़ता है, बिजली के बिल भरने पड़ते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, और मुझे उसके बाद स्टॉक रखना पड़ता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ता है। इतना झमेला करने के बाद जितना पैसा मैं कमाता हूँ, मुझसे ज्यादा पैसा आरसीएम के टॉप लीडर बिना किसी झमेले के कमा रहे हैं। मेरे जैसा झमेला और करोड़ों रुपए लगा के भी करोड़पति बन सकते हो, पर बिना कोई स्टाफ रखे, बिना कोई रिटर्न फाइल किए, बिना किसी डिपार्टमेंट से परमिशन लिए, बिना कोई नौकर जाकर रखे, ना अकाउंट्स मेंटेन करना, ना कुछ करना, तो भी करोड़पति बन है ना जी? तो क्या करना चाहिए मुझे? बिजनेस ही करता रहना चाहिए कि आरसीएम करना चाहिए? आज यकीन हुआ पानीपत आके कि मेरा डिसीजन सही था, है ना? तो ये दुनिया का सबसे सरल अभियान है। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने इसमें एक अंगूठा टेक व्यक्ति, ऊंट चलाने वाले व्यक्ति को रूबी स्टार बनते हुए देखा है। बात समझ में आ रही है? अंगूठा टेक व्यक्ति जिसने एक अक्षर पढ़ाई नहीं की हो और वो रेगिस्तान में ऊंट चलाने का काम करता हो, स्टार रूबी नॉमिनेशन में अपने बच्चों को लेकर के जाता है। बात समझ में आ रही है? आज कोविड के दौरान वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर आज उनके बच्चों को, उनके घर में वो स्टार रूबी की नॉमिनेशन इनकम आती है। ये खूबसूरती, कमाल की खूबसूरती। उनको डेथ हुए आज 3-4 साल से ज्यादा हो चुके, और 4 साल से उनके घर में रूबी की इनकम आती है। एक अनपढ़ व्यक्ति अगर ऐसा कर सकता है तो इतना इससे आसान कोई चीज हो सकती है? मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं दुनिया से चला जाऊं मेरे घर पर पैसा आता है। इस सिस्टम में वो ताकत है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और मुझे इस अभियान में जो 3 सालों के रिसर्च में सबसे बड़ा सवाल सर दिमाग में खटकता था, वो खटकता ये था कि यार ये कहते हैं नए भारत का निर्माण, बल्कि यही मेरे बस पच नहीं रहा है कि अकेला आरसीएम कैसे करेगा नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण करने के लिए क्या परिकल्पना करनी पड़ती होगी? मुझे तो लगता है कि मेरे जैसे टैक्स पेयर जो करोड़ों का इनकम टैक्स भरते हैं, उनके टैक्स के पैसों से रोड बनता है, लाइटें आती है, डैम बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, कॉलेज खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, आपके घरों तक लाइट, बिजली, पानी पहुंचता है। तो मेरे जैसे कई सारे उद्योगपति जब करोड़ों का टैक्स भरते हैं तो होता है नए भारत का निर्माण। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पर एक तस्वीर मिली सर मुझे। वो तस्वीर 2 भाइयों की तस्वीर थी। एक का नाम है सर समुद्रनाथ योगी और दूसरे का नाम है भंवरनाथ योगी। ये दोनों आरसीएम अभियान की शुरुआत होने से पहले मेरे घर पर ड्राइवर के तौर पर काम किया। दोनों भाइयों की तनख्वाह उस वक्त 3,500 रुपए महीना हुआ था। उनमें से एक भाई आज भी ड्राइवर है और आदरणीय सौरभ सर की गाड़ी कोई चला। दिलवाड़ा जाओ तो मिल के आना, यार तू 25 साल से इनके घर में गाड़ी चला रहा है। बात समझ में आ रही है? और उसकी तनख्वाह भी हो गई है 20,000 रुपए महीने। कितनी होगी जी? और दूसरा भाई, उसने डिसीजन लिया कि मुझे तो आज से आरसीएम अभियान का हिस्सा बनना है, तो आज उसकी 1 माह की इनकम आती है 2.5 लाख रुपए। और अब वो किसी और के नहीं बल्कि खुद की 15.5 लाख की कार चलाता है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे तब समझ में आया। अच्छा, एक और खूबसूरती और, जो दूसरा ड्राइवर है ना, वो आज भी सौरभ सर को फाटक खोलता है, बिठाता है, टैक्सी उठाता है, डिग्गी में जमाता है। जब वो ऑफिस में जाते हैं तो बाहर खड़ा खड़ा गाड़ी चमकाता है, और वहीं उसका भाई शान से आता है, डीसी सर की कैबिन में जाता है, डीसी सर के साथ चाय पी के बाहर आता है। ये सम्मान आपको आरसीएम मिलता है। सम्मान एक ड्राइवर के लिए हासिल करना, पर ये जैसे ही ये जो है ना
आरसीएम में आप आते हो ना, तो यहाँ जात पात सीमा विमा आपने हमारा प्राण गीत तो नहीं होगा, है ना जी। तो प्राण गीत में एक एक शब्द को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं आदरणीय डीसी सर। ऐसा खूबसूरत सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया है। तो ये सारी चीजें लिखी है। और उस दिन मुझे समझ में आया कि यार कुछ करोड़पति टैक्स भरेंगे, उससे शायद भारत का निर्माण इतना बढ़िया हो न हो, पर भारत के हर आम नागरिक को टैक्स चुकाने के लायक बना देंगे तो होगा नए भारत। तो बताइए कौन कर रहा है नए भारत का निर्माण? टैक्स पेयर की आरसीएम। और ये इतना सरल है कि खेत में काम करने वाला एक मजदूर किसान आज इस सिस्टम के सफायर है और 15 से 20 लाख रुपए महीने जैसी शानदार इनकम उनको आती है। इस तस्वीर को देखने से एक चीज आपको और अपने मन में आपको यकीन होगा कि आप जैसे हैं, आप जिस हालात में हैं, आप अपने आप को क्यों कमजोर समझते हैं? आप जैसे हैं वैसे बहुत काफी है इस सिस्टम में सफायर तक जाने के लिए, डायमंड तक जाने के लिए। तो आप इस तस्वीर को देखिए, आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे? आपको क्या लगता है इनको कंप्यूटर चलाना आता था? आपको क्या लगता है ये जो बहुत अच्छे वक्ता थे, घंटों भाषण देने की कला इनमें थी, हजारों लाखों लोगों को ये जानते थे, प्लान दिखाना आता था, डायरेक्ट सेलिंग सीख के आए हुए थे? कुछ नहीं था, सब कुछ यहाँ आकर नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो आप जैसे हैं वैसे सफिशिएंट है, सब कुछ यहाँ आएंगे तो आप भी गुरु हो जाएंगे, पर इसमें आना पड़ता है, इस माहौल में आना पड़ता है। देखो तैरना किसको आता है आप में से? आपको तैरना आता है सर? या स्टेज पे आगे मुझे सिखाओ। हाँ जी, जैसे तैरना बिना पानी में जाए नहीं सीख सकते ना, इसमें आप आरसीएम अभियान से जुड़े बिना कैसे बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, वो आप बाहर से नहीं। बात समझ में आ रही है? तो आप जैसे हैं वैसे काफी, तो कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पड़ता यार, जीरो इन्वेस्टमेंट। कोई पैसा लगा रखा है ज्वाइनिंग के, कोई लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, कुछ लगता है कि हजारों के लगते हैं, कुछ तो लगता होगा, कुछ भी नहीं लगता, कुछ तो लगता ही होगा, सोच लो एक बार, नहीं लगता। तो इसमें सक्सेसफुल होने के लिए धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं बिजनेसमैन हूँ, जाति से बढ़िया हूँ, पैदाइशी रंगों में बिजनेस दौड़ता है ऐसा, है ना। और मुझे लगता है कि यार भीख मांगने के लिए एक कटोरा और चटाई से पहले खरीदनी पड़ती है, तो वहां भी इन्वेस्टमेंट लगता है। और यहाँ कोई बिना इन्वेस्टमेंट के करोड़पति करने जा रहे हैं लोग, तो ये कैसे संभव है? तब मुझे समझ में आया, मैंने एक चीज आकलन की है, एक चीज है जो इस अभियान में आपको इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी और कर रखी है आप लोगों ने, पर जितनी कर रखी है उसको उतनी ही सफलता मिली है। इस अभियान में सक्सेसफुल होने के लिए धन नहीं, मन इन्वेस्ट करना। हजारों तस्वीरें हैं जो ये ग्रुप करती है। देखिए ये आदरणीय मुकेश कोठारी सर, धन नहीं था लगाने, तस्वीर देखिए आप, ये भिलवाड़ा शहर में 7,500 रुपए महीने में एक फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे। मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, ये फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे, 7,500 रुपए महीने इनकी तनख्वाह हुआ करती थी। धन नहीं था लगाने को, पर मन था जिंदगी बदलने का, और वो मन लगा करके काम किया। तो जिस शहर में 7,500 रुपए महीने की नौकरी करते थे, आज उसी शहर में 25 करोड़ के मकान में। कितने लोगों ने मकान देखा है आप लोगों ने? जब भी देखने जाओ ना, तो ये वाली तस्वीर दिमाग में रखना, क्योंकि बंगला देख के डर लगेगा कि साला इस जन्म में तो ऐसा अपने साथ नहीं होगा, पर अगर ये तस्वीर दिमाग में रही ना, तो साला ये कर सकता है, तो मैं भी। तो आज वाले अमिताभ बच्चन से तो घबराहट ही होगी साहब। बात समझ में आ रही है? पर आपने अगर उनका शुरुआती दौर याद कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? और जो व्यक्ति 25 करोड़ में, आज 23 साल में 25 करोड़ के मकान में आ गया, अगले 23 साल बाद उसके घर के बाहर आवाज खड़ा होगा कि नहीं होगा? मैं इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम ये है कि ये टाई पहननी पड़ती है और उसमें शर्म आती है ना। और ये शुरुआत में मेरे साथ भी 22 साल तक जब मैं रुका रहा, उसमें एक समस्या ये भी थी कि यार ये टाई क्यों पहननी, और लोग मजाक भी बनाते थे। मैं अभी भी आता हूँ ना, जब शुरू किया मैंने
तो टाई वाई पहन के निकला तो मेरे दोस्त कहते देखो दूल्हा तैयार हो गया। मैंने कहा कोई बात। अब वो क्या दिक्कत थी कि मैंने कहा यार अभी तो मुकेश जी जो है फैक्ट्री में काम करते थे और 23 करोड़ के बंगले में ही आए, तो ये टाई कैसे पहनते? गले में गांठ लगती है, नीचे टाई नहीं, ऐसे ही पहनते हैं। अभी तो ये केवल 23 करोड़ के बंगले में आए हैं, 25 करोड़ के, अगर ये हेलीकॉप्टर इनके घर के बाहर आ गया तो ये टाई की गांठ गले में और ये नीचे की बजाय ऊपर पंखे से बांधनी पड़ेगी। और ये पुरानी कहावत यूनिटी बनी है कि भाई जिसने की शर्म उसके बूढ़े, तो बस अपने भी अपने शर्म को छोड़ के और ये टाई कोट पहन के निकलने पड़े। बात समझ में आ रही है? तो धन नहीं था लगाने को। ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं। और राकेश शर्मा गौतम सर 1500 रुपए महीने की नौकरी, साइकिल से शुरुआत की थी और धन नहीं था लगाने को, पर साइकिल से आने वाला व्यक्ति अब मन था जिंदगी बदलने का, तो आज मर्सिडीज कार से साइकिल। तो आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए धन नहीं लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता है जी? मन लगा सकते हैं। yes. और मैं क्यों आरसी में कर रहा हूँ ये जानना चाहते हैं? तो पैसा कमा ही रहा था तो फिर कर क्यों रहा हूँ? तो कर ही रहा हूँ। कई लोग कहते हैं सर वो वाला काम अच्छा नहीं चल रहा होगा आज, है ना, उसमें कुछ मामला गड़बड़ हो गया होगा जब इधर की याद आई है। ऐसा नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ उस ट्रेडिशनल बिजनेस में चाहे वो कोई भी क्यों हो, तो ताकत है ही नहीं, वो ताकत है ही नहीं जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। मैं गर्व होना चाहिए, इतनी जबरदस्ती इंडस्ट्री है। मेरे दो मुख्य कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिजनेस में क्या होता है, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बिजनेस में टाइम ज्यादा डालना पड़ता है, बहुत टाइम डालना पड़ता है। और बिजनेस बड़ा भी हो रहा है तो पैसे भी ज्यादा कमाएंगे, तो उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे तो कम में कम लेंगे, जिंदगी कब जिएंगे, सपनों को कब पूरा करेंगे। पर इस आरसीएम अभियान में मैं जब रिसर्च कर रहा था तो एक खूबसूरत तस्वीर मेरे सामने आई जो आज हमारे इस यूएस सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं आदरणीय राजाराम सावंत सर की। मैंने कहा ना हर कोर्ट लीडर की कहानी जो मैंने पढ़ा है, तो इनकी कहानी जब मैं देख रहा था तो ज्यादा कुछ नहीं, मैंने शुरुआत ही की थी और इनका फेसबुक देखा। आप भी इनका फेसबुक चेक कर सकते हैं। फेसबुक पे तस्वीरें आई, इस तस्वीर में सर को जो है रोम में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इटली में। इस तस्वीर में वो पेरिस, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, पेरिस में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में वो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में वो टोरंटो, कनाडा में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। घूम ही जा रहे हैं। मैंने ऐसी जिंदगी मुझे भी जीनी है, पर वो जीने के लिए पीछे बैकअप प्लान क्या है, पैसा कहां से आएगा? हैं? मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा राजाराम जी क्या करते हैं? बोले आरसीएम करते हैं। मुझे कब करते हैं? और एक बात उनकी सर मेरे ऑफिस अभी राजाराम सर आए और राजाराम सर ने, मैंने ऑफिस में उनसे एक बात पूछी। ये बात भी जब मैं उनके बारे में करता हूँ, मैंने पहले उनसे परमिशन ली थी, तब भी मैंने उनसे पूछा था, पर वो अभी जब ऑफिस में रूबरू बात हुई तो मैंने कहा सर आप एक्टिवली करते तो कितना मजा आता है। अभी तो आप बिल्कुल नॉन एक्टिव रहेंगे क्योंकि आप तो महावीर सर का नाम सुनते होंगे, राजाराम सर का तो कम ही होता है ना, कैसे संभव है? तो उन्होंने तो सर को मैंने कहा तो सर ने कहा अभिषेक जी मैंने करके देखा, उस लेवल पर आ गए सर, वो लेवल मुझे भी लेना है क्योंकि वो उस लेवल पर आ गए। वो कहते हैं मैंने इसे अभिषेक जी करके देखा, जिस महीने करता हूँ तो 1,00,000-1.5 लाख का चेक ज्यादा आ जाता है और जिस महीने नहीं करता हूँ 1,00,000-1.5 लाख का कम आ जाता है। पर मैं तो मौज कर रहा हूँ, ये हंस तो रहे हैं पर हम 1,00,000-1.5 लाख कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा 1.5 लाख कमाने। आपको ये बात गहराई से समझनी चाहिए कि सर ये कौन सा लेवल है, ये नहीं चाहिए आपको। हम 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा 1.5 लाख कमाने। आपने जो बड़े बड़े कोर लीडर्स के चेक देखे, अवधेश सिंह सर का देख रहा था 20 लाख रुपए का स्टेटमेंट था, किसी महीने 18 आता है तो रोने थोड़ी नहीं लग जाते हैं। हमारी 2 लाख की इनकम ही नहीं है, कम हो जाए तो क्या करेंगे? बात समझ में आई है ना? तो
ये बात मैंने जब समझी तो मुझे समझ आया कि इन्होंने केवल इस सिस्टम से पैसा ही नहीं कमाया, टाइम फ्रीडम को भी कमा लिया। और वो टाइम आप कमा सकते हैं, इतनी खूबसूरत चीज है। मेरे पास पैसा है, करोड़ों रुपया है, मेरी सपना था पूरी दुनिया घूमने का, उसका पैसा मैंने कमा रखा है, पर उसमें कम से कम 1.5 साल का समय लगता है। और वो 1.5 साल अगर मैं घूमने चला जाऊंगा तो मेरी फैक्ट्री के ताले लग जाएंगे। मेरे पास भी कोई ऐसा सिस्टम हो जहां नेटवर्क और सिस्टम मेरे लिए काम करे, जो आदरणीय अत्री सर अभी बता रहे थे कि सिस्टम का हिस्सा बन जाए, वो सिस्टम मेरे लिए काम करता रहे, हर महीने 25 लाख रुपए आते रहे, मैं भी मौत से घूमता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं अपने सपनों को। तो ये जो टाइम फ्रीडम है, इसको अचीव करने के लिए मैं आरसीएम अभियान का हिस्सा हूँ। बात समझ में आ रही है? और एक्टिव और पैसिव इनकम की बहुत सारी परिभाषाएं आपने सुनी होगी जिंदगी में। इसमें पैसिव इनकम आती है, एक्टिव ये होता है, पैसिव वो होता है। मैं राजाराम जी ने परिभाषा ही बदल दी है। ये एक्टिव इनकम वो होती है जो आप लोग कर रहे हो पैसे के पीछे भागने का काम, और पैसिव इनकम वो होती है कि वो विदेश में घूम रहे हो, पैसा भाग के उनके पीछे विदेश में भी चला जाता है। एक ऑनलाइन मीटिंग सुनी तो उसमें वो कहते हैं मैं इस वक्त टोरंटो कनाडा में हूँ, दिल पे जैसे पत्थर मारा फेंक उनका आदमी कनाडा में बैठा, करोड़ों का टर्नओवर हिंदुस्तान में, लाखों के स्टेटमेंट यहाँ है। बात समझ में आ रही है? करना जीना चाहते हैं तो उतना बड़ा बनना पड़ेगा, उतना बड़ा बनना आपको पड़ेगा। ये कौन है जी? मान लो अंबानी जी के घर के बाहर खड़े हो तो अंबानी जी इनको कहें कि यार कितना पैसा चाहिए उतना ले ले, पर 5 मिनट और दे दे, तो दे देंगे क्या? अंबानी अपनी पूरी दौलत देकर के जो समय नहीं खरीद सकता, वो समय आप इस आरसीएम में कमा सकते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी। दूसरी बड़ी चीज जिसके लिए मैं इस आरसीएम अभियान का हिस्सा हूं, वो है सुरक्षा। और वो सुरक्षा कैसे पूरे विश्व में सबसे बेहतर सुरक्षा आपको आरसीएम प्रदान करता है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। कि कोई लाइफ इंश्योरेंस, अगर मेरा 1 करोड़ रुपए का बीमा है, मुझे कोई डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो 1 करोड़ रुपए कितनी बार मिलेगा मेरे घर वालों को? एक बार। और उस 1 करोड़ रुपए के बीमे के लिए मैं हर साल लाखों रुपए की प्रीमियम जमा कराता हूँ। बात समझ में आ रही है? अगर घर वालों को 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मेरे को मारना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? 1 करोड़ रुपए घर में आ जाए, उसके लिए रोज अगरबत्ती ये करनी पड़ेगी कि अभिषेक भी करनी है, कोई पैसा खर्च जाए। बात समझ में आ रही है? और इस आरसीएम अभियान में ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरा उदाहरण से समझाऊंगा। कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री में वो ताकत है ही नहीं, मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से तो मेरी इंडस्ट्री मेरे घर पे पैसा नहीं भेजेगी। मेरा बच्चा आके इंडस्ट्री संभालेगा तो घर पे पैसा जाएगा, नहीं तो करोड़ों रुपए कर्ज में डुबो के उनको रखती है। बात समझ में आ रही है ना? और कोई भी पॉलिटिक्स आपके बच्चों को वो सुरक्षा दे ही नहीं सकती। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, उसके नाना इस देश के प्रधानमंत्री थे, उसकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रही, उसके पापा इस देश के प्रधानमंत्री रह लिए, पर इस जन्म में जीते जी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। पॉलिटिक्स आपके बच्चों को वो सुरक्षा दे नहीं सकती। और गवर्नमेंट जॉब, आप कलेक्टर है तो आपका बच्चा कलेक्टर नहीं लगेगा आपके पास, पढ़ेगा तो लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी चीज वो सुरक्षा दे ही नहीं सकती। अब सुरक्षा आरसीएम की जानना चाहते हैं? तो मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो है इस सिस्टम के स्टार डायमंड मिस्टर रवि शर्मा से। अब ये रवि शर्मा सर इस सिस्टम ताली बाजू में जाएंगे, क्योंकि स्टार डायमंड रवि शर्मा सर नहीं है। ये पिन तो इनको नॉमिनेशन में मिली है, स्टार डायमंड तो ओपी शर्मा सर बने। वो नॉमिनेशन आप अपने बच्चों को क्या विरासत में देके जाएंगे मुझे नहीं पता, पर ओपी शर्मा सर का मुझे रीजन पता है। और वो स्टार डायमंड की पिन अपने बच्चे को देके गए। जिस दिन इस दुनिया से गए, जीते जी करोड़ों रुपए आरसीएम से लिए, एक भी रुपया प्रीमियम का जमा नहीं कराया, जीते जी करोड़ों आरसीएम से लिए। और जाने के बाद इन 13 सालों में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने बच्चे को दिया। और वो आए जा रहे हैं, और वो बढ़ के आए ही जाएंगे, और उनके बच्चे को भी आएंगे, पोते को भी आएंगे, पड़पोते को भी आएंगे, आते ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बताओ, बीमा कराना चाहिए कि आरसीएम करना चाहिए? मिल सकती है ऐसी सुरक्षा? नहीं ना।
और एक बात आपको बताता हूँ, अब रवि ओपी शर्मा सर के 50 लाख रुपए महीना आता है, इतने रुपए में कैसे खाए आदमी, कैसे खाए बताओ जी। तो वो खा नहीं सकते। अब इतने रुपए का क्या करता है, आदमी ज्यादा पैसा होता है तो इन्वेस्ट करता है। क्या करता है जी, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया और बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया। आज के 6-7 महीने पहले सोना खरीदा सर, 55-60 रुपए सोने की कीमत थी, अभी लाख रुपए हो गई, तो एकदम डबल हो गया पैसा, है ना। तो ये पैसे से पैसा फिर 4 गुना स्पीड से बनता है। और बात इतनी नहीं है, अब पैसा जैसे लाख रुपए सोना हुआ तो उन्होंने सोचा यार बहुत प्रॉफिट आ रहा है, चलो बेच देते हैं। अलमारी खोली तो देखा सोना का है 50 लाख रुपए हो गए पूरे, अपने 50 लाख रुपए जीरो हो जाए पता नहीं कितनों बढ़ेगा, पर उनके 50 लाख रुपए जीरो हो गए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि साला अगले महीने फिर 50 लाख का चेक आएगा। फिर उस 50 लाख रुपए से प्लॉट खरीदा हो, फिर वो प्लॉट का पता लगा थोड़े दिनों में इस पे तो पहलवान का कब्जा है, पेपर देखे तो वो भी फ्रॉड निकले, फिर 50 लाख रुपए हो गए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगले महीने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, फिर शेयर मार्केट क्रैश हो गया, भारत पाकिस्तान रूस यूक्रेन पता नहीं कौन कौन लड़ लिए, शेयर मार्केट दम, फिर 50 लाख रुपए हो गए। पर कोई टेंशन नहीं है, आपकी औलादें कितनी बार जीरो करेंगे, आप काम ही ऐसा करते जा रहे हो कि पैसा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, आता जाएगा। अरे सुरक्षा चेक करनी है। इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी, 2 बच्चे अनिल और मुकेश अंबानी, आज जब उनकी मृत्यु हुई तो दोनों में बराबर बंटवारा हुआ। कितने 1000 करोड़ मिले थे इसको, हाँ जी, 53,000 करोड़ एक को मिले और दूसरे को 53,000 करोड़। हम सोचते हैं सारा 1000 करोड़ कमाने तो 7 पुश्ते बैठे बैठे खाए, और वो 53,000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी तो आज दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में एक है, पर अनिल अंबानी जी बैंक कर गए, फैक्ट्रियां भी नीलाम हो गई, और जिंदगी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगले महीने फिर पैसा आएगा। अंबानी के बच्चों के पास जो सुरक्षा नहीं, वो सुरक्षा आप अपने बच्चों को देकर के जा सकते हो। ये सुरक्षा मैं अपने बच्चों को देकर के जाना चाहता हूँ, तो मेरे ये कारण है मेरा। आप समझ में मेरी इंडस्ट्री में ताकत है, बस आप बताइए मेरी इंडस्ट्री में ये ताकत है, ये टाइम फ्रीडम और ये सुरक्षा देने की काबिलियत है नहीं है ना, इसलिए वो मामला वो भी ठीक ही चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो खराब चल रहा है इसलिए आरसीएम, वो इधर आरसीएम कर रहा हूँ इसलिए वो मामला और बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है, क्योंकि उस मामले में फालतू की बातें करने का बहुत समय मिलता था कि यार बिहार में इलेक्शन हो गए, क्या अच्छी बातें करने का तो काम ही सिर्फ आरसीएम नहीं होता है जिससे जिंदगी में उन्नति है। बात समझ में आ रही है जी। तो ये है स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा और मेरा करने का कारण। अब बात आती है महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण आरसीएम क्या कर रहा है।